ये अक्षय तर्पण है। बोले भाई इसने तो मेरी आंख में घीसा गाल दिया। ये देसी कहावत है, खास करके हरियाणा की और राजस्थान की। तो इसकी आंख में हमने घीसा गाल दिया। घीसा गाल दिया नहीं, घी गाल दिया, और वो भी जो है महात्रिफलाघृत। क्या नाम भाई? आशीष। कितना वजन कम कर लिया? 7 kg। कितने दिन में? 4 दिन। लो भाई, जो है एक तरफ तो 4 दिन में 7 किलो वजन कम कर लिया, और अक्षय तर्पण से आंखें भी ठीक कर ली। वजन तो इसने तोड़ा है जोरदार भाई। ये 6 फीट 4 इंच का छोरा है हरियाणा का। नाम क्या है बेटा? दक्ष। और पहले वजन था 130 किलो, तोड़ता तोड़ता लिया 112 पर, और यहाँ पर 4 दिन में 8 किलो पूरा रिवर्स गियर मारा जोर से। ओहो, करो अनुलोम विलोम करो, ऐसे योग करोगे, अच्छा आहार और करो, सूर्य नमस्कार। ये देखो, ये तो क्या नाम है? बलबीर और कांता जी। ये करे भाई 1100 बार सूर्य नमस्कार, और कांता जी 500 बार। उसको तो 500 बीमारी थी, सब रगड़ मारी योग से। ओहो, ये बल, और 71 साल की उम्र है, लगे हुए भाई। अब बुढ़ा नहीं होना, ठान रखा है इन्होंने, लगे रहो। और भाई तेरे क्या नाम है? विजयेंद्र सिंह। विजय ने क्या विजय पाई? बस मैंने इंसुलिन से कितनी थी? बंद हो गई। कितनी थी इंसुलिन? 42 यूनिट लेते थे, इंसुलिन बंद हो गई। शुगर सच्ची बोल रहे हो? सच्ची। शुगर 200 से 129 आई है। लो भाई, पहले इंसुलिन लेते लेते 42 यूनिट इंसुलिन और शुगर की दवाई और खा रहे थे, मेटफॉर्मिन आदि एलोपैथी की, वो सारी बंद कर दी। 3 दिन से बंद, कोई दवाई नहीं ले रहे, और भाई 5 ही दिन में वो काम हो गया। केवल यहाँ की डाइट से, खाने पीने से, और मधुनाशिनी मधुग्रीट और खीरा करेला टमाटर का जूस। लो भाई, 42 यूनिट इंसुलिन बंद। और कितने दिन से थी शुगर? शुगर हमको 27 साल से। 27 साल की। लो भाई, ये भी गजब है साहब। तो ये अक्षय तर्पण, इधर ये नस से चल रहा है। देखो अणु तेल से, ये अणु तेल, ये बड़ा गजब है। अणु तेल तो सामान्य रूप से सभी के लिए, और अणु तेल थोड़ा सा लगता है, ज्यादा नहीं लगता है। ये ऐसे यूं डाल देना, 5-5 बूंद ऐसे नाक में। अभी तो मैं थोड़ा ही डाल रहा हूं इसको, पहले घना डाल दिया इसको। और ये बादाम रोगन तो गजब है। कितना भयंकर सिर में दर्द हो, माइग्रेन पेन हो, बादाम रोग इनकी सिर पर भी मालिश करो। ये 100% शुद्ध बादाम रोगन सबको हम उपलब्ध कराते हैं। ये इसका थोड़ा सा गुनगुना करके भी डाल सकते हैं ऐसे, और ये तो अंदर निगल जाते हैं, तो अंदर शरीर में भी जा करके फायदा ही करता है। तो ऐसे ये बादाम रोगन है। तो ये मस्तिष्क के लिए, आंखों के लिए, कान के लिए, गले के लिए, मेमोरी के लिए, माइग्रेन पेन के लिए अप्रतिम है। नस्य। और ये है लंग बस्ती। बहुत लोगों के फेफड़े खराब हो रखे हैं, गरम गरम तेल डालते हैं और फेफड़े अंदर से पूरे एक्टिवेट हो जाते हैं, लंग फाइब्रोसिस। और अब तो ठंड बढ़ रही है ना, ठंड में लोगों के फेफड़े ऐसे पूरे जाम से हो जाते हैं। स्वासारी ब्रोनकोम लो, और जिनको कैंसर होने की संभावना है तो फिर ओरोग्रिट और साथ में ले लो। स्वासारी का काढ़ा भी पी लो, या मुलठी का काढ़ा भी साथ में पी लो, ये नशे भी कर लो। अणु तेल के साथ साथ इसमें ज्योतिषमती भी है, ये भी बड़ी गजब की है, ये भी साथ में डाल लो। और चने की रोटी और च्यवनप्राश के साथ खा लो, पतंजलि च्यवनप्राश, आहा गजब है साहब। या हनी के साथ खा लो चने की रोटी। और दूध में हल्दी, शिलाजीत, मुलठी, अश्वगंधा। दूध में मुलठी, अश्वगंधा और शतावर और डाल लो, थोड़ा शिलाजीत डाल लो। ओहो गजब है साहब। फिर कफ भी नहीं करेगा दूध, नहीं तो अकेला दूध कफ करता है। तो मुलठी डालना उसमें, थोड़ा अश्वगंधा डालना उसमें, और जो है थोड़ी हल्दी, थोड़ा शिलाजीत और थोड़ा शतावर और डालने, ताकत भी आ जाएगी पूरी। ऐसे प्रयोग कर सकते हैं। और सर्दियों में अपने आप को बचाने के लिए च्यवनप्राश के अलावा गुड़ है, हनी है, केसर है। केसर, काली मिर्च, मुलठी, ये मुंह में डाल के थोड़ा चूस लेते हैं ना, काली मिर्च, तो ऐसे पूरी अंदर से गर्मी आ जाती है। जिनके नाक बंद रहते हैं वो नशे करने के साथ साथ, जैसे भी नशे करवा रहे थे, और इसमें फिर 5 काली मिर्च और 5 बादाम और खा लो, और फिर दौड़ लगा लो। ए दक्ष, दौड़ लगा,
हाँ सर। हाँ पूरा दौड़ जा पूरा। यहाँ खूब बढ़िया, देखो कितना अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ, तो आनंद ही आनंद है। एक बार जो योग ग्राम में आ गया ना, ये स्वर्ग जैसा वातावरण है। तूने कितना वजन को कम कर लिया? 10 किलो वजन कम करे स्वामी जी। 10 किलो। पेट पूरा बाहर फैला हुआ था। और तूने क्या किया बिटिया? बाबा जी मेरा सर्वाइकल का प्रॉब्लम था, तो अभी काफी आराम है लो मुझे। बिटिया को सर्वाइकल में फायदा हो गया। और तेरा क्या नाम है? अदिति। अदिति का जन्मदिन है, बर्थडे है, तो बधाई हो आपको, आशीर्वाद। और तूने कितना वजन कम कर लिया बाबू? 6.5, कल तक 6.5 लो। था, आज देखा नहीं है। 6.5 कम कर लिया। कितने दिन में? 5 दिन। 5 दिन में 6.5 किलो। थोक में कम हो रहा है। और ये बाबूजी ने क्या ठीक किया? प्रोस्टेट ठीक कर लिया। बड़ी उम्र में प्रोस्टेट बढ़ जाता है, प्रोस्टोग्रिड और गोखरू धनिया के पानी के। ओह 82 में लो प्रोस्टेट ठीक कर लिया। ये तो पीएच से बढ़ जाता है, कैंसर का खतरा बढ़ जाता है। अब यहाँ देखो कितने सुंदर पेड़ हैं, लोग मरे जा रहे हैं। दिल्ली वाले, एनसीआर वाले बोले यहाँ तो AQI बड़ा खतरनाक है। और देखो यहाँ कितने बढ़िया वातावरण है, कितने बढ़िया पेड़ पौधे हैं। ओहो, अब इतने स्वर्ग जैसे वातावरण को छोड़ करके लोग नर्क में जी रहे। इसलिए आओ योगग्राम निरामयम, आओ यहाँ देखो क्या इन पेड़ पौधों के अंदर चारों तरफ इतनी खुशबू है। इतना देखो ये सहजना है। लोगों को विटामिन B12 की कमी हो रखी है, इसके पत्ते इसके फूल ले लो और इसको ही थोड़ा एलोवेरा और ये सब रोटी में डाल करके खा लो। एलोवेरा ले लिया, इसके सहजने के पत्ते और फूल ले लिए, और आपके फूल उसके भी आ रहे हैं आजकल, पारिजात के, हार श्रृंगार के, वो भी गजब होते हैं। ये देखो हार श्रृंगार बोला, ये इधर हार श्रृंगार आ गए। इसके फूल ले लो थोड़े से, देखो इसके फूल कितने अच्छे हैं ना। इसके नीचे ये पंखुड़ी है ना, ये देखो केसर जैसी है। ये देखो ये केसर जैसी इसकी पंखुड़ी है। इसको तो सुबह सुबह ऐसे तोड़ के खा लिया कर ऐसे। इसकी फूल अभी खूब आते हैं सर्दियों में, और इसके पत्ते देखो ऐसे झड़ जाते हैं। ये झड़े हुए ना, ऐसे सूखे हुए, देखो अभी आज ही गिरे। तो इसके पत्ते और इसके फूल, इसको तो आप ऐसे जूस बना करके पी सकते हैं। एलोवेरा, गिलोय, पारिजात, निर्गुंडी, सहजना, इसको पिला करके तो हमने अर्थराइटिस, रोमेटॉइड आर्थराइटिस, आर इफेक्टिस, CRP, ANA, AVN, कितने क्या HLB27 कितने रोगी ठीक किए। तुलसी, हल्दी, अदरक, वासा, बनफसा, स्वासारी का काढ़ा, मुलाठी का काढ़ा, ये पिला करके, स्वासारी ब्रोंकोम पिला करके हमने लोगों का अस्थमा ठीक किया। स्वासारी ब्रोंकोम तो देते ही हैं, अर्थराइटिस में पिडानिल गोल्ड, ऑर्थोग्रिड देते हैं। ऐसे कितनी बढ़िया बढ़िया चीज़ें। और फिर मैं बता रहा था ये योगग्राम निरामयम का पूरा परिसर है। यहाँ पर जो है इतने सुंदर पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, और इतना सुंदर परिवेश है। यहाँ दांतों का रूट कैनाल से लेकर के, फिर पायरिया से लेकर के, सारे और भी दांतों में काला पीला सब गंदगी भरी पड़ी है, उसका भी इलाज कराते। तो यहाँ दंत चिकित्सा भी बहुत गजब है। यहाँ कोलोन थेरापी भी होती है, शंख प्रक्षालन भी होता है, जलनेति, सूत्रनेति, धोतिर्बस्ति तथा नेति, स्त्राटकम, नोलिकम तथा कपाल भाति, चैतानि, षटकर्माणि, प्रशक्षते, श्रेहन, स्वेदन, वमन, विरेचन, रक्त मोक्षण और अक्षितर्पण, शिरोधारा, अभ्यंग, कितने प्रकार की सारी ये प्रक्रियाएं यहाँ अपनाते हैं। चारों तरफ एक सुंदर परिवेश है, और यहाँ पर इन सब क्रियाओं को, प्रक्रियाओं को अपना करके ओहो पूरा जीवन ही संवर जाता है। तो आइए अब NCR की और शहरों की जहरीली हवा से बच करके, ओहो AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स बड़ा खराब है। यहाँ तो AQI मैंने देखा 5 से 10 के बीच रहता है, 5 से 10 के बीच, और 500 से 1000 रामा रामा रामा, बड़े शहरों में तो यह हाल है। और उससे और फिर कितना सुंदर यहाँ वातावरण है, परिवेश है, इसका पूरा आनंद लीजिए। और यहाँ देखो दूर तक कितने सुंदर सुंदर पुष्प खिले, और यहाँ जीवन पुष्प लोगों के खिलाते हैं। और ये पूरा ऐसा एक यहाँ वातावरण है जहाँ पेड़ पौधे भी ऐसे जैसे नृत्य कर रहे हो। ओहो, यह हाथी की तरह है, कोई शेर की तरह है, अलग अलग तरह के यहाँ पुष्प खिले हैं, कुछ अभी खिलने की तैयारी है। ओहो, यहाँ देखो बाईं तरफ भी कितनी बढ़िया बढ़िया। और इधर ये पुरुषों का ट्रीटमेंट सेक्शन है, दाईं तरफ माँ बहन बेटियों के लिए है, इधर भी हमारी माँ बहन बेटियां। प्रणाम बहनों, बड़े खुश नजर आ रहे हो। हाँ आनंद करो। ऐसे ये सब पेड़ पौधों के बीच में, प्रकृति के बीच में ऐसा जबरदस्त नज़ारा है।
यहाँ आते तो लोग व्हीलचेयर पर है, फिर वापस अपने पैरों से चल करके जाते हैं। मैया तू भी व्हीलचेयर से नीचे जल्दी उतर जाएगी, बस लगी रहे, प्राणायाम करो, थेरापी करो, सब है। यहाँ चारों तरफ ऐसा ही पूरा परिवेश है। ये अंगूर की बेल चढ़ा रखी है। अभी गुलाब के फूल गजब खिलते हैं, डेलिया और अलग अलग प्रकार के हजारों प्रकार के पुष्प। यहाँ नवंबर, दिसंबर, जनवरी तक तो ऐसा एक गजब का परिवेश हो जाता है। तो ये देखो यहाँ भी, फिर इधर बाईं तरफ, ये दाईं तरफ देख रहे, फिर इधर देखो ये गुलाब का बगीचा है, फिर इधर ये अंजीर का बगीचा है, इसकी भी अलग ही शोभा है। और इसके बीच में पीछे देखो, यहाँ यज्ञ होता है, यज्ञशालाएं हैं, यहाँ ये योगा हो रहा है। ओहो, चारों तरफ जो है प्रकृति का ये सुंदर नजारा है। उपहवरे गिरिनाम संगमे च नदी नाम, ये देखो यहाँ यज्ञशाला में हवन चलता है दिन भर। योग चिकित्सा, यज्ञ चिकित्सा, एक पूरी प्रक्रिया है। तो योग से, आयुर्वेद से, नेचुरोपैथी से करीब 100 प्रकार की योग की क्रियाएं, करीब 100 प्रकार की बस्ती, करीब अलग अलग प्रकार के पंचकर्म, षटकर्मा, मेडिकेटेड वाटर, मेडिकेटेड फूड, फास्टिंग, उपवास, उपासना, जल चिकित्सा, मिट्टी चिकित्सा, वायु चिकित्सा, वाटर थेरापी, मड थेरापी, सन थेरापी, करीब 500 प्रकार की श्रृंगी चिकित्सा, अलाबू और अलग अलग प्रकार के कफिंग। देखो सहजना का भी सहज रूप से बढ़ता बढ़ता पेड़ ऐसे हो गया। अब ये मोरिंगा होती है, विटामिन B12 की डेफिशिएंसी कैसे हो सकती है? इतने सुंदर सुंदर प्रकृति के, पर्यावरण के इतने बड़े बड़े तत्व हैं, उनके रहते हुए भी हम लोग ऐसे ही रोगी, दुखी, दरिद्र होकर के जी रहे हैं। और इन रोग, दुख, दरिद्रताओं से बचाने के लिए हम आपको हर दिन प्रेरित करते हैं कि आओ योग धर्म अपनाओ। उठ जाग मानव जाग रे, आलस्य निद्रा त्याग रे, तू योग यजन में लाग रे। देखो अभी तो शुरुआत हुई है। ये गुलाब के भी कई तरह के फूल हैं यहाँ पर, और अलग अलग प्रकार के पेड़ पौधे, वनस्पतियाँ, यही सब साग सब्जियाँ भी पैदा करते हैं। अभी शुरुआत हो गई है। यहाँ पेठा भी लगाते हैं, लौकी भी लगाते हैं, तुरई भी लगाते हैं, और सब 100% ऑर्गेनिक। ये सफ़ेद गुलाब, पहले आपने अलग, सब तरह के गुलाब, और ओहो इतना गजब का सब वातावरण है। ये गोल वाली लौकी है, लंबी वाली लौकी भी होती है। ये तो थके ही नहीं, अभी भी लगे हुए हैं। हाँ, इधर पूरे जीवन पुष्प खिल रहे हैं, इसके पीछे अर्क भी है, वो भी परम औषधि है, और ये भी कपाल भाती में लगे हुए हैं। और वापस वहीं आ गए हम। और ये जो है बीट ग्रास है। अब सर्दियों के अंदर इसको अपने घर में ही बोलो, गमले के अंदर ही 7 जगह बोले ना, और फिर इसको धीरे धीरे करके, वैसे हम तो ऐसे ही चबा के खा लेते हैं। मीठा लगता है। सर्दियों में बीट ग्रास लो, गाजर खाओ, मूली खाओ, जो गाजर मूली रोज खाते हैं, और उनको कभी लीवर किडनी की प्रॉब्लम होती ही नहीं है। तो ये तो भाई 1100 का टारगेट है, लंबा समय लगेगा। आप भी ऐसे ही स्वस्थ बनो, बलवान बनो, रोगी नहीं योगी बनो।